Hello students, in this session we are going to discuss JEE Mains 2022 PYQs on permutation combination. इस चैप्टर में और इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट से थे, तो उन्हें हमने अलग से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो हियर वी आर गोइंग टू स्किप दोज क्वेश्चंस, ओके. एंड इन बिटवीन ऑल्सो एक दो क्वेश्चन में इस तरह के डीलिंग आएंगी जो जहाँ पे गलती का चांस रहता है, ठीक है, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है. जस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू दोज क्वेश्चंस, ठीक है. लुक एट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट सेपरेटली, सो नॉट गेटिंग इनटू इट. एंड जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, वो फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज है. और जब हमने फैक्टोरियल डिस्कस किया था इस चैप्टर का, जो हमारा पहला क्लास था, दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्टोरियल एंड एनसीआर एनपीआर नोटेशंस, तो हमने डिटेल में से कवर किया सीरीज की हैंडलिंग कैसे होती है, द ओनली वेज मेथड ऑफ कैंसिलेशन. उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा रहता है कि फैक्टोरियल से बाहर जितने भी टर्म्स है ना आर में, उन सबको हमें फैक्टोरियल में इंक्लूड करने की जरूरत होती है. तो ये सेकेंड डिग्री का है, तो क्लियर हो जाता है उस सेकेंड डिग्री के टर्म को आपको r+1, क्योंकि r से नेक्स्ट वाला टर्म फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो सकता है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल है, उसके साथ अगर 6 मल्टीप्लिकेशन में है तभी तो आप फैक्टोरियल में उसे लिख पाओगे. तो r फैक्टोरियल के साथ अगला r से नेक्स्ट, दैट इज r+1, एंड उससे नेक्स्ट r+2, तो इसे हमें प्रेजेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ r+2 एंड r+1. और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज r² + 3r+2, राइट. वेयर इज वी हैव r² + 1, तो जो एक्स्ट्रा टर्म आगे हैं उन्हें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा. वी रिक्वायर r² + 1 प्रेजेंस, तो 3r एक्स्ट्रा है, उसे रिमूव कर दें. हमें 1 चाहिए था, हमने 2 का यूज लिया है, तो हमें -1 भी करना होगा. परफेक्ट. अब ये पूरा r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. अब हम इसे कर देते हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट. सो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होकर r+2 फैक्टोरियल क्रिएट करेंगे. फिर रह जाता है -3r r फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल, ठीक है. r इंटू आर फैक्टोरियल तो बच्चे आज डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने याद रखी है, तो आप यूज में ले सकते हैं. और जिसे याद नहीं है, सेम ट्रिक आप यूज करें. r से नेक्स्ट वाला टर्म वो r+1 ही होना चाहिए, तो r+1 तो हमें -1 भी करना पड़ेगा ताकि वो r के बराबर रहे. अब जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा r+1 का फैक्टोरियल और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट. तो हमने याद रखा है तो डायरेक्टली यूज में लेते हैं. दिस इज r+2 फैक्टोरियल -3 r+1 फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल. बच्चा यहाँ पे भी r फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी क्लब करके एक ही जगह लिख देते हैं. सो -3 r+1 फैक्टोरियल, ये माइनस माइनस प्लस एंड देन -r फैक्टोरियल भी है, सो 2 टाइम्स ऑफ. फाइन. अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ चुका है, इसी का ही हमें यूज लेना है, तो इसे देख लेते हैं और फ्रेश स्टार्ट करते हैं. ये टर्म सिंप्लीफाई होके बना r+2 फैक्टोरियल -3 r+1 फैक्टोरियल +2r फैक्टोरियल, और ये समेशन है. r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 20. r के वैल्यूज पुट करते जाते हैं, कैंसिल आउट होते जाएंगे, जो बचेंगे उन्हें एक्यूमुलेट करते हुए आंसर देना है. तो r as 1 we get 3 factorial, 3 times of 2 factorial, 2 times of 1 factorial. Next value 4 factorial, 3 times of 3 factorial, 2 times of 2 factorial. अब 3 टर्म का ग्रुप है ना बेटा, तो 3 लेयर तो आपको लिखना पड़ेगा ताकि कैंसिलेशन प्रोसेस विजिबल हो. 3 times of and this is twice of, right. इस तरह से अब आप एंड के 2 लिख लो, एटलीस्ट 3 नहीं लिख रहे हो तो 2 तो लिख लो. तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 22 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स ऑफ 21 फैक्टोरियल एंड 2 टाइम्स ऑफ 20 फैक्टोरियल. और इससे पहले का 21 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स ऑफ 20 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स ऑफ 19 फैक्टोरियल, ठीक है. बिगिनिंग के 3 जरूर लिखना है. अब आप देखें ये कैंसिल आउट, इस तरह से ये सारे बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे. इस तरफ देख लेना, ये तो चला जाएगा, और ये इस तरह से जो बचेंगे, यहाँ ट्राइंगल के फॉर्म में 3 टर्म और यहाँ ट्राइंगल के फॉर्म में ऑपोजिट कॉर्नर में 3 टर्म बचेंगे. देख लेते हैं वो क्या है. तो यहाँ 22 फैक्टोरियल है और ये 21 फैक्टोरियल -3 टाइम्स ऑफ 21 फैक्टोरियल पुट टुगेदर 22 फैक्टोरियल -2 टाइम्स ऑफ 21 फैक्टोरियल, ठीक है. अब इस तरफ आ जाते हैं, 2 into 1 फैक्टोरियल तो हो गया 2, ठीक. और -3 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल +2 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल, दैट इज -2 फैक्टोरियल. सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो 0 रह जाता है. तो ये तो पूरा 0 बन गया, नथिंग टू राइट. तो ये हमारे लिए आंसर है. और देख लेते हैं हमें आंसर को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है. क्या एज इट इज हमारे पास है, बिल्कुल है, राइट. सो कुछ भी यहाँ सिंप्लीफाई करने की और रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर बेटा. नेक्स्ट देखें,
It says let S be the set of all passwords which are 6 to 8 characters long. कुछ भी फिक्स नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है, 6 कैरेक्टर वाला भी हो सकता है और 7 कैरेक्टर और 8 कैरेक्टर्स, राइट. 3 केसेस where each character is either an alphabet, 5 ऑप्शंस है, and it could be a number, 5 ऑप्शंस वहाँ पे भी है, with repetition of characters permitted. If number of passwords in S whose at least one character is a number, at least one number must be present as this, then value of alpha is what? Perfect. At least one से dealing हम कैसे करते हैं, total minus not happening, right. exactly उसी तरह से करते हैं. 6 कैरेक्टर है, हर प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस है, आइदर दिस और दिस, राइट. आप अल्फाबेट यूज कर लिए या डिजिट यूज कर लिए, टोटल 10. सो 10 पावर 6 टोटल पॉसिबिलिटीज है. उसमें से नो डिजिट, मतलब इसमें से कुछ भी ना आए तो क्या रहेगी, ओनली 5 अल्फाबेट्स. सो 5 पावर 6 प्लस 10 पावर 7 प्लस, डन बेटा. अब हमें इस आंसर को प्रेजेंट करना है इन दिस फॉर्म. तो 5 पावर 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसके पास क्या है, 2 इंटू 5 होल पावर 6, तो 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6. तो अगर हम 5 पावर 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाता है 2 पावर 6, राइट. हमने 5 पावर 6 कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा एक 10 एंड 5 पावर 6 आपने कॉमन ले लिया तो 2 पावर 6 रह जाएगा. तो 2 पावर 6 इंटू ए 10 माइनस 5, क्योंकि 5 पावर 6 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 10 स्क्वायर हम पहले ही अलग कर देते हैं, तो रह जाएगा 10 पावर 6 एंड 10 पावर 6 में से हमने 5 पावर 6 कॉमन ले लिया तो रह गया 2 पावर 6. 5 स्क्वायर 25. कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 पावर 6 इंटू 2 पावर 6 64. 64 माइनस 1 63. 2 पावर 6 64. 64 इंटू 10 640 एंड माइनस 5 भी कर देते हैं 35. एंड दिस इज 2 पावर 6 इंटू 10 स्क्वायर. सो 6400 में से 25 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रह जाता है. फाइन. अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा इज दिस, राइट. सम अप करके देख लेते हैं बेटा. 6375 एंड वी हैव 635 एंड 63 3 एंड 7 1 0 7 7073. अब देखिए कहीं पे भी कुछ भी डिफिकल्टी आ सकती है, बस प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन, वो तो हम ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती. फाइन. नेक्स्ट बेटा. A class contains B boys and G girls. If the number of ways of selecting 3 boys and 2 girls from the class is 168, then B plus 3G is equal to what? देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बच्चे इसे कर नहीं पाते, किस रीजन से, देखना. B बॉयज में से 3 का सिलेक्शन हम कर रहे हैं, B C 3. G में से हम 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं और हमारे पास 2 अननोन है, B एंड G. एक ही इक्वेशन है, किस तरह से ये सॉल्व होगा, बस वहीं पे प्रॉब्लम आती है और इसे बच्चे छोड़ देते हैं. लुक एट B C 3, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें B माइनस 1 B माइनस 2 अपॉन 6 3 फैक्टोरियल, ठीक है. और ये है G माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट. अब इस क्वेश्चन में आपको इन्हें मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम वहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे. 2 अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो आपको एनालिसिस से इसे सॉल्व करना होगा. और वो किस तरह का, यहाँ देखना. आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ क्रिएट हो जाए एंड एट द सेम टाइम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक. उसके लिए 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, दिस इज 84 एंड 2, सो वी गेट 42 एंड 2, सो इट इज 21. तो हमें मिल रहा है 8 लिख लेते हैं, अगर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे कर ही सकते हैं, एंड 7, ठीक. और इस पूरे लिस्ट में हमारे पास एक प्राइम नंबर तो है, तो प्राइम नंबर के आसपास का ही डिस्कशन होगा क्योंकि प्राइम नंबर फर्दर ब्रेक तो हो नहीं सकता. अब देख लेते हैं. 7 है, 8 है, 6 भी है. 6 इंटू 7 इंटू 8 है, 3 नंबर का प्रोडक्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मिल गया. जो बाकी बचे वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही है, तो क्लियर हो जाता है. ये जो 3 नंबर है उसमें लार्जेस्ट है B, तो हमारे पास 6, 7 एंड 8 है, तो B का वैल्यू है 8. इन दोनों में जो लार्जेस्ट है वो G है, तो G का वैल्यू आ गया आज 3. नाउ क्वेश्चन सेज B plus 3G इज व्हाट, सो 8 plus 9 व्हिच इज 17. फाइन. नेक्स्ट बेटा.
द नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 36। तो प्रोडक्ट का डिस्कशन हो रहा है, 36 है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो जो 5 डिजिट नंबर है, क्लियर है उनमें से कोई भी डिजिट जीरो तो होगा नहीं। अगर जीरो होता कोई भी डिजिट तो डिजिट्स का जो प्रोडक्ट आ जाता है वो जीरो आ जाता है। यहाँ प्रोडक्ट 36 है तो क्लियर है ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो। हम डिजिट्स को ये कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो x1 की पॉसिबिलिटी होगी वो 2 पावर समथिंग इंटू 3 पावर समथिंग को लेके ही बनेगा। और यहाँ पे जो a1 है दैट विच आइदर 0, 1 और 2, क्योंकि इसी का ही हिस्सा होना है ना x1 इज ए फैक्टर ऑफ इट। एंड एट द सेम टाइम b1 0, 1 और 2, राइट। एंड x2 इन द सेम वे 2 पावर समथिंग इंटू 3 पावर समथिंग को ही लेके बनेगा, राइट। एंड x5 2 पावर a5 3 पावर b5। अब जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हमें ये चाहिए। सो मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 2 का पावर, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 a5 एंड उसी तरह से 3 के पावर में b1 प्लस b2 सो ऑन b5 एंड वी वांट इट टू बी एग्जैक्टली मैचिंग विथ दिस, फाइन। तो अब क्लियर है हमें a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन a5 ये 2 चाहिए एंड b1 प्लस b2 प्लस b3 b5 वी वांट इट टू बी 2 with a condition that a1 a2 a3 so on b1 b2 b3 so on they have to be between 0 to 2, 0 1 और 2, only this possibilities, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जब हम लीनियर इक्वेशन के इंटीग्रल सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो एक होता है इनफाइनाइट जीपी क्रिएट करके, दूसरा होता है फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी में वर्क ज्यादा करना पड़ता है। तो मैंने बोला था आप चेक कर सकते हैं क्या वो एक इनफाइनाइट जीपी तक स्ट्रेच हो सकता है। तो उसके लिए इधर जो वैल्यू है ना 2 और जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज ऑफ द अननोन्स है, आप इन्हें देखते हुए डिसीजन ले सकते हो। किस तरह से, हमारे पास अननोन क्या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पे भी नंबर 2 है। तो अगर इस तरफ जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द अननोन है दैट इज आइदर इक्वल टू दिस नंबर और एक्सीडिंग दैट नंबर, इन दैट केस यू कैन गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ जो वेरिएबल है जो अननोन है उन्हें हम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, हमारा सोल्यूशन किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होगा। और उसके लिए जब हमारे पास इन्फिनिटी तक जाता है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर तो लिख ही सकते हैं, हमें आता ही आंसर लिखना नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का, राइट। क्या आएगा 2 प्लस नंबर ऑफ साइन दैट इज 4, 4 प्लस 2 6, 6c2 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 6c2, राइट। अब अगर इसका वैल्यू देखें दैट इज 6c2 मीन्स 6 इंटू 5/2, 15 इंटू 15 225। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ध्यान देना, जो हमने x1 x2 x3 x5 की बात की, दे आर नथिंग बट डिजिट्स। अब डिजिट्स है तो उनका लिमिटेशन है, वो 0 से 9 के बीच में ही होना चाहिए। 0 वो हो नहीं सकते क्योंकि हमें प्रोडक्ट 36 चाहिए, तो 1 से 9 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमने x1 x2 x3 को लिखा है, हमने कहा a1 0 1 2 हो सकता है, b1 0 1 2 हो सकता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जैसे एक को देख लो, x1 को देख लो, ये है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए फैक्टर ऑफ दिस। एंड बच्चे 36 के पास क्या जितने भी फैक्टर्स है सारे 1 डिजिट ही है? नहीं ना, उसके पास 2 डिजिट वाले भी फैक्टर्स हैं और वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम x1 एज ए डिजिट कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आप देख लो इस लिस्ट में से कौन से नंबर्स हैं जो सेकंड डिजिट वाले जा रहे हैं, मतलब इस टाइप के कितने नंबर है जो सेकंड डिजिट फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, अगर हम a1 एंड b1 दोनों को 0 एंड 0 कंसीडर करते हैं तो इन दैट केस ये 1 बनता है, वैलिड है। अगर हम 0 एंड 1 लेते हैं तो ये 3 बनता है, वैलिड है। 0 एंड 2 के साथ ये 9 बनता है, वैलिड है। 1 एंड 0 के साथ 2 बनता है, वैलिड है। 1 एंड 1 के साथ 6 दैट इज वैलिड एंड 1 एंड 2 के साथ दैट इज क्रॉसिंग, जो कि 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज फॉर्मिंग 18। तो 18 हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के लिए भी 18 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखें 2 के साथ 0 इसका मतलब 4 एक्सेप्टेबल है, 2 के साथ 1 विच इज फॉर्मिंग 12 वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। एंड देन 2 के साथ 2 मतलब 36, ये वैल्यूज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, x1 x2 x3 किसी के लिए भी, राइट। तो ये जो केसेस हमने यहाँ पे काउंट किए हुए हैं 225 आंसर में, उन्हें रिमूव तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा। तो उसे रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए देखें इन पांचों में से कोई भी एक अगर 18 है, ध्यान से समझना, और हमें सभी का प्रोडक्ट 36 चाहिए, तो अगर कोई भी एक 18 है तो बाकी 4 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो उसके लिए फिर से आप इस तरह से डिस्कशन कर सकते हो, बट वी कैन इवन डू इट डायरेक्टली। आप देखें अगर 18 है कोई एक,
तो बाकी क्या होंगे, क्योंकि अब हमारे पास 36/18 करेंगे तो 2 है और 2 इज अ प्राइम नंबर, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, कोई 2 होंगे जो 18 एंड 2 होंगे, बाकी सब 1 होंगे, राइट। और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, आपको सिर्फ ये देखना है इन सेट ऑफ नंबर्स को आप कितने तरह से शफल कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। सो वी हैव 5 नंबर्स, आउट ऑफ दोस 3 आर आइडेंटिकल। कितना हो गया बेटा ये 5 × 4 एंड दैट इज 20, राइट। ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब आ जाते हैं 12। अगर कोई एक 12 है, मतलब जो बचे 36/12 अगर हम करेंगे दैट इज 3 इज ए प्राइम नंबर, तो क्लियर हो जाता है इस तरह से होना चाहिए। और इनको हम शफल कितने तरह से कर सकते हैं, फिर से 20, राइट। अब आ जाते हैं 36। अगर एक 36 है तो बाकी क्या होंगे, 1 1 1 एंड 1 होंगे। इसको हम कितने तरह से शफल कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल विच इज़ 5, राइट। तो ये 45 केसेस हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ से हम इन्हें कर देते हैं रिमूव। सो लेफ्ट विथ 180, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नंबर्स डिविजिबल बाई 4 का डिस्कशन हो रहा है एंड डिविजिबिलिटी बाई 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस ऑफ आंसरिंग। कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाई 4 होता है, लास्ट 2 डिजिट्स वाला जो नंबर है, 2 डिजिट नंबर, दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। अब रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, तो देख लेते हैं। 1 के साथ 2 4 से डिविजिबल बनाएगा, 1 के साथ 6 बनाएगा, 2 के साथ 1 नहीं, 2 के साथ 2 नहीं, 2 के साथ 3 नहीं, 2 के साथ 4, 2 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 6। जैसे मैंने बताया था ऑड के लिए जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, तो 3 के लिए 5 के लिए सेम कॉम्बिनेशन होगा। इवन डिजिट के लिए 4 आ रहा है तो सभी इवन डिजिट के साथ सिर्फ 4 की ही पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। सो नेक्स्ट इज 4, 4 के साथ 4 वो रिपीट हो जाता है तो हमें लेना नहीं है, 5 के साथ 2 एंड 6 के साथ 4, बस यही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो ठीक है डिविजिबल बाई 4 चाहिए बट दे मस्ट लाई विद इन दिस इंटरवल, ठीक है। सो अगर 1000 से 3000 के बीच में है तो क्लियर हो जाता है जो हाईएस्ट प्लेस की डिजिट है या तो 1 होगी या तो 2 होगी। अब क्योंकि यूनिट डिजिट पे रेस्ट्रिक्शन आ गया तो हम 2 केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो क्या वर्क करेगा, देखते हैं। डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इस लिस्ट में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें 1 यूज नहीं हुआ है वो आप देख लें। सो 1 यूज नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6, फाइन। तो यहाँ इन 2 प्लेसेस को हम 6 वेज में फिल कर सकते हैं। हमारे पास 3 डिजिट्स यूज हो गए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट वी आर बीइंग गिवन दे आर 6, 3 डिजिट्स आर यूज्ड, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ठीक। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं 2 को, इन दैट केस इस लिस्ट में आप देख लें कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें 2 यूज नहीं हुआ है, 2 यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड 4, ठीक। सो 4 वेज, 3 डिजिट हमने यूज कर लिया, टोटल 6 डिजिट्स थे, सो 3। आंसर इज दिस इज 18 एंड दिस इज 12, सो इट इज 30, ओके, नोटेड, 30 इट इज, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैनकाइंड, वर्क नहीं है वर्ड है, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर में, देन सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मैनकाइंड। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। बच्चे लेटर्स की बात करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली उन्हें अरेंज करें। सो A D I M N ट्वाइस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एग्जैक्ट मैचिंग है। हमें फर्स्ट लेटर M चाहिए, लेकिन A वाले वर्ड्स हमें मिलेंगे और वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 का अरेंजमेंट 2 आइडेंटिकल, ठीक है। फिर D वाले होंगे, I वाले होंगे, K वाले होंगे, मतलब यही चीज़ 4 टाइम्स आएगा। उसके बाद हमें M मिलेगा, M को यहाँ से कर दे क्रॉस। इसके बाद हमें A चाहिए, तो A हमें सबसे पहले ही मिल जाएगा, तो कुछ भी हमें सीरियल नंबर में आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट वी वांट N, लेकिन N मिलने से पहले हमें D वाला वर्ड को स्किप करना होगा, D I एंड K वाले। एंड D के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 लेटर्स, लेकिन 2 आर आइडेंटिकल, राइट। सो दैट विल बिकम 3 टाइम्स, क्योंकि 3 ऐसे लेटर के स्टार्टिंग होंगे, D वाले, I वाले एंड K वाले, एंड दैट इज 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फाइन। हमें N मिल गया। नेक्स्ट दैट वी वांट इज K, राइट, K यहाँ पे है।
लेकिन उससे पहले हमें डी वाले वर्ड्स को स्किप करना होगा, आई वाले करना होगा। सो दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल। फिर के मिल गया, के को यहाँ से कर देते हैं क्रॉस। नाउ वी रिक्वायर आई, लेकिन हमें पहले मिलेगा डी और उसके जो वर्ड्स होंगे वो 2 फैक्टोरियल होंगे, राइट। ये हमें मिल गया। अब 2 लेटर बचे हैं, पहले पोजीशन में डी एन आएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे एन डी आएगा, हमें नेक्स्ट वाला चाहिए तो +2। फाइन, बस सम इट अप बेटा, यू गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सच दैट ईच ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय द लास्ट डिजिट। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में डिफरेंट लग रहा है, समझ के देखेंगे तो बहुत सिंपल। अब ये जो लास्ट डिजिट है बेटा, ए बी सी डी, ये तीनों के तीनों डिजिट डी से डिविजिबल है। ठीक, और अगर डी से डिविजिबल है तो क्लियर हो जाता है डी 0 तो हो नहीं सकता, डी हैज टू बी ए नॉन जीरो डिजिट। ठीक, अब केसेस ले लेते हैं। अगर डी का वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास डिजिट्स में 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट्स 1 से डिविजिबल होते हैं। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक के हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज है। अब क्वेश्चन ने टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर पूछा है, कहीं यहाँ पे रिपीटेशन नॉट परमिटेड वाला केस नहीं है। ठीक, तो कैन आई से ए, क्योंकि ए पे 0 तो हम रख नहीं सकते, 4 डिजिट नंबर का डिस्कशन हो रहा है, तो 9 वेज एंड 10 एंड 10, क्योंकि 0 परमिटेड है। ये आगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम डी को 2 लेते हैं तो बच्चा 2 के मल्टीपल कितने हैं हमारे पास, 0 2 4 6 8 5, उसमें से ए 0 हो नहीं सकता, 4, एंड बाकी इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो 5 स्क्वायर। परफेक्ट। नेक्स्ट केस ले लें, डी इज 3, 3 के मल्टीपल है हमारे पास ये 4, और इसमें से हाईएस्ट पोजीशन पे 0 तो नहीं आ सकता, करेक्ट। नेक्स्ट डी 4, हमारे पास है 0 4 एंड 8, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक, अब लेते हैं डी एज 5, 5 के मल्टीपल हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 एंड 5, 0 हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, फाइन, 2 स्क्वायर। नेक्स्ट डी इज 6, अब डी 6 लें, डी 7 लें, 8 लें या 9 लें, क्या इन सभी के लिए 0 एंड द नंबर, राइट, यही है पॉसिबिलिटी। हाईएस्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता तो 1, एंड मिडिल के दोनों प्लेसेस पे 2 इंटू 2, सो 2 स्क्वायर। तो क्या यही चीज़ है जो डी इज इक्वल टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड एक ये 5, सो लेट्स राइट इट एज 5 टाइम्स। क्लियर, सम इट अप बेटा, व्हाट डू वी गेट, 900 एंड दिस इज 100, this is 16 into 3 48, this is 18 and ये है 20, इसे हम कर देते हैं 68। ठीक, this is 8 and 1086, सिंपल। नेक्स्ट बेटा 10th, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 5 6 7 विदाउट रिपीटेशन व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 6, रिपीट नहीं हो रहा है। थ्योरी के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। देखें, टोटल 5 डिजिट का सिलेक्शन होना है, डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, एंड सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, और हमारे पास 6 डिजिट्स है, मतलब एक को हमें रिजेक्ट करना है। 6 को एक्सेप्ट करने के बजाय एक को रिजेक्ट करेंगे, मच बेटा। जो बच जाएंगे डिजिट्स उन्हें अरेंज करेंगे। ठीक, तो देखें, क्योंकि हमें वो 5 चाहिए जिनका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस मैंने क्या बताया था, सभी को ऐड कर दें। सभी का सम हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, दिस टू टुगेदर इज 10 एंड दिस इज 11, सो 21, 21 प्लस 3 24, सो ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो एक डिजिट को आप लीव करेंगे वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जो बचेंगे दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो अब हमारे पास 3 से डिविजिबल सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो यहाँ 2 केसेस क्रिएट हो गए। अगर आप 3 को हटा देते हैं तो हमारे पास जो डिजिट्स बचेंगे वो ये हैं, इन्हें अरेंज करके हम नंबर बनाएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर हम 6 को रिजेक्ट कर देते हैं, 6 को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, अब इनके हेल्प से जो नंबर्स क्रिएट होंगे वो 3 से डिविजिबल तो बनेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम 2 से भी डिविजिबल चाहिए। दैट मीन्स इन्हें जब हम अरेंज करें तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन डिजिट ही आना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास इवन डिजिट 2 है, सो 2 इज, बाकी 4 कोई भी कहीं पे भी आ जाए सब कुछ चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इवन डिजिट सिर्फ एक ही है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली इन वन वे, बाकी कोई भी कहीं पे भी आ जाए सब कुछ चलेगा। तो हमारा आंसर आ गया
24 into 3, right? And that is 72. Clear beta? Next. It says the number of ways to distribute 30 identical candies among 4 children, and condition है C2 receives at least 4 and at most 7 candies and C3 receives at least 2 and at most 6. एंड ये जो कंडीशन है C2 एंड C3 के ऊपर बेस्ट है, इसका मतलब C1 एंड C4 कैन रिसीव एनी नंबर. फाइन. सो लेट अस टेक, हमने x1 नंबर इसे दिया, x2 इसे, x3 C3 को, x4 इसे, 30 टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें x1 एंड x4 दे कैन बी एनीथिंग, बट x3 पे रेस्ट्रिक्शन है, x2 पे भी है, तो x2 इट सेज एट लीस्ट 4 बट, एंड x3 के लिए है 2 to 6. फाइन. तो बच्चा जो जनरल अप्रोच होता है उसी से ही हम करेंगे. सो x1 की पॉसिबिलिटी है, ये प्रोसेस याद है ना. x2 के लिए हम लिखेंगे a पावर 4, a पावर 5, a पावर 6 एंड a पावर 7, एंड x3 के लिए a स्क्वेयर, a क्यूब, a पावर 4, a पावर 5 एंड a पावर 6, एंड इसके लिए सेम चीज़, तो इसे कर दिया स्क्वायर, और इसमें हमें सर्च करना है कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 30. ठीक बच्चा, ये तो हुआ एक इनफाइनाइट जीपी. सो a बाई 1 माइनस आर, ये एक फाइनाइट जीपी है. इस जगह अगर हम सम लेते हैं, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, और उसी तरह से ये आ जाएगा a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस a पावर 5 अपॉन 1 माइनस a, और हमें इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 30 चाहिए. तो अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये और ये साथ में कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. 1 माइनस a पावर 4, a पावर 5, a पावर 9, एंड वी हैव a पावर 4 इंटू a पावर 2, a पावर 6, एंड 1 माइनस a डिनोमिनेटर में है 4 टाइम्स. फाइन. अब बच्चे पूरे में से a पावर 30 चाहिए था, a पावर 6 पहले से ही है, इसका मतलब इस पूरे में से अब हमें a पावर 24 की ज़रूरत है. दैट्स इट. अब आंसर करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक एक के साथ. तो यहाँ से a पावर 24 का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 24 प्लस 4 माइनस 1, 27, C 24. सब डिस्कस किया हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. अब नेक्स्ट टर्म में देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a पावर 24 चाहिए, a पावर 4 पहले से ही है, तो a पावर 20 की ज़रूरत है, यहाँ से माइनस साइन के साथ ही आएगा. सो a पावर 20 प्लस 4 माइनस 1, 23, C 20. फाइन. नेक्स्ट देखें, a पावर 5 इंटू 10, a पावर 5 पहले से ही है, a पावर 24 की ज़रूरत है, तो a पावर 19 चाहिए. सो 19 प्लस 4 माइनस 1, 22, C हमें 19 चाहिए. अब a पावर 9 पहले से ही है इस टर्म के पास, हमें a पावर 24 चाहिए, तो a पावर 15 फर्दर हमें चाहिए, तो 15 प्लस 4 माइनस 1, 18, C 15. क्लियर. छोटे छोटे से वैल्यूज आएंगे, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं होगा, इसे आप कैलकुलेट कर लें एंड कंप्लीट कर लें. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, इट सेज द नंबर ऑफ वेज 16 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ विच 11 आर ब्लू, रेस्ट आर रेड, कैन बी प्लेस्ड इन ए रो सो दैट बिटवीन एनी 2 रेड क्यूब्स देयर शुड बी एट लीस्ट 2 ब्लू क्यूब्स. तो ये क्वेश्चन तो बच्चे डायरेक्ट काइंड ही है, हमने लीनियर इक्वेशन में डिस्कस किया कि 16 आइडेंटिकल क्यूब्स आर देयर, 11 आर ब्लू, सो वी हैव 5 रेड क्यूब्स. ठीक है, 11 ब्लू. इन्हें हमें लीनियर अरेंजमेंट करना है सच दैट इन बिटवीन एनी 2 रेड क्यूब्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 ब्लू. तो टोटल हमारे पास 16 प्लेसेस आ देयर. हमें डिस्कस ये करना है कि रेड को कहाँ पे रखें ताकि 2 रेड के बीच में इन बिटवीन एटलीस्ट 2 स्लॉट खाली होने चाहिए. ठीक है. प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग इज वी आर गोइंग टू लीव x1 नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड रिजर्व 1 फॉर रेड. ठीक. उसके बाद वी आर गोइंग टू लीव x2 नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड रिजर्व 1 मोर स्लॉट फॉर रेड, and leave x3 number of slot and reserve the third slot, and then x4 हमने छोड़ा and next slot को हमने बुक कर दिया. इस तरह से 5 रेड है तो 5 slots को हमें बुक करना होगा. राइट. ये हो गया रेड के लिए बुकिंग, और ऑटोमेटिकली इधर कुछ बचा हुआ होगा, उसे हम x6 कंसिडर कर लेते हैं. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x6, क्योंकि टोटल हमने लिया था 16 स्लॉट्स, 16 प्लेसेस, उसमें से 5 को हमने रिजर्व कर दिया, तो 11 दैट वी आर लेफ्ट विथ. और कंडीशन ये है कि 2 रेड स्लॉट के बीच में 2 प्लेसेस, एटलीस्ट 2 प्लेसेस मस्ट बी लेफ्ट. सो x2, x3, x4, x5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.
वेयर इज x1 एंड x6 कैन बी एनीथिंग, यही है। अब इसे सॉल्व करना तो बच्चे हमें आता है, बताएं x2 से x5 तक कितने वैल्यूज हुए 4, हर एक के लिए 2 हमें सेपरेट करना है मतलब 8, तो 8 कॉइन्स हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, कितना रह गया 3। अब इसके 0 और मोर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, दैट इज 8c3, राइट। इतने तरह से हम प्लेसेस के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ रेड को रखना है और कहाँ ब्लू को रखना है। अब क्योंकि रेड सारे आइडेंटिकल है तो उन्हें उन स्लॉट्स में हम एक ही तरह से प्लेस कर सकते हैं, और ब्लू भी आइडेंटिकल है तो उन्हें प्लेस करने का भी एक ही तरीका होगा, तो हमारा आंसर आ गया 8c3। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें देन दिस इज 3 फैक्टोरियल विच इज 6 विच इज 56। फाइन बेटा, डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इट सेज दे आर 10 बॉयज B1 से B10, 5 girls G1 से G5. The number of ways of forming a group consisting of 3 boys and 3 girls. If both B1 and B2 together should not be the members of the group. Okay. बच्चा इसे आंसर करने के हमारे पास दो तरीके, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो B1 एंड B2 पे है। अब अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें, हो सकता है दोनों आए, हो सकता है कोई एक आए, और हो सकता है दोनों ही ना आए, राइट, हमारे ग्रुप में। अब क्वेश्चन एक आए दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, इसका मतलब या तो आप इन तीनों केसेस को लेके सम अप कर दें या टोटल में से इसे रिमूव कर दे। विल डेफिनेटली प्रीफर रिमूवल। तो इसे अगर हम इसी प्रोसेस से आंसर करें रिमूवल से, तो टोटल हमारे पास 10 बॉयज से 3 का सिलेक्शन करना है, 5 गर्ल्स से 3 का सिलेक्शन करना है, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे? जिसमें B1 एंड B2 का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे पास 10 बॉयज है, 3 बॉयज हमें सिलेक्ट करना है, 2 हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 8 में से किसी और एक को लेना होगा। इनटू 5c3, छोटे नंबर से सिंप्लीफाई करके आंसर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विद 36 इज 2। सेपरेटली ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ 1 डिजिट रिपीटेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स। ओके, तो 3 डिजिट नंबर का डिस्कशन हो रहा है, एक डिजिट है जो एग्जैक्टली 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, वैसे आप डिजिट के रिस्पेक्ट में भी वर्क कर सकते हो, मैं प्लेस के रिस्पेक्ट में कर लेती हूँ, ठीक है। हो सकता है इन 2 प्लेसेस पे रिपीटेशन है एंड थर्ड प्लेस पे डिफरेंट डिजिट है। हो सकता है इन 2 प्लेसेस पे रिपीटेशन है, थर्ड केस हो सकता है इन 2 प्लेसेस पे रिपीटेशन है, ठीक। केस 1 को आंसर करते हैं। बच्चा जहाँ रिपीटेशन है उसमें हाईएस्ट प्लेस भी इंक्लूडेड है, और हमारे पास पूरे नंबर सिस्टम में जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक है, तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा वो नॉन जीरो डिजिट ही होगा। सो 9 वेज ऑफ फिलिंग अप बोथ दिस प्लेसेस। एंड जो डिजिट यहाँ यूज हो चुका है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ही डिजिट रिपीट होने थे, तो इसके लिए रह जाता है कितने चॉइसेस बच्चे? 9, करेक्ट। अब यहाँ आ जाते हैं बच्चा, जो डिजिट रिपीट होना है इन 2 प्लेसेस पे वो 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो 2 केसेस, अगर वो रिपीटेड डिजिट 0 है, इन दैट केस 1 वे ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस, और 0 यूज हो गया तो यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट बचे हैं सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स ही हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 9 चॉइसेस। और अगर हमने 0 को यहाँ यूज नहीं किया, दैट मीन्स 9 नॉन जीरो डिजिट्स आ देयर, तो उन्हें हम रिपीट कर सकते हैं। एंड एक नॉन जीरो डिजिट को आपने रिपीट किया है, 0 यहाँ यूज नहीं हो सकता, हमारे पास 9 डिजिट बचे हैं लेकिन 0 भी बचा हुआ है, तो इस जगह के लिए 8 चॉइसेस। फाइन। अब इस केस में आ जाएं, यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, राइट। सो जो यहाँ रिपीट होने वाला डिजिट है वो नॉन जीरो ही होगा, एंड यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन जो डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुका है उसे हम यूज में नहीं ले सकते। फाइन बच्चा, इन्हें सम अप कर दें और आंसर दे दें। 9 आ जाएगा कॉमन, विल बी लेफ्ट विथ 9 + 1 दैट इज 10 एंड 8 + 9 दैट इज 17, सो 27, राइट बेटा। सो 27 × 9 दैट इज 243। फाइन। नेक्स्ट बेटा, 17 एंड 18 दोनों ही हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स इट बेटा। ये क्वेश्चंस, ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, अच्छे से करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। सो क्लोजिंग इट हियर।